हेलो एवरीवन। रज़ा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक बीमारी जो आजकल बहुत कॉमनली मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास आए हैं जिनको गले में फेस के साइड में उनको स्वेलिंग है। कुछ को ऐसे भी थे जिनको दोनों तरफ कान के नीचे फेस के साइड में स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो बीमारी है, ज़्यादातर लोग इससे, बच्चे और बड़े लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इस बीमारी का नाम है मम्स। मम्स एक एक्यूट इलनेस है जो एक वायरल इन्फेक्शन के वजह से होती है। और इसमें जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं बचपन में, वो ज़्यादातर अफेक्ट हो जाते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन हुआ है लेकिन फिर भी इस डिज़ीज़ का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो आपके एक्सपोज़र के 12 से 15 दिन बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस पे बच्चे को या बड़ों को जो इससे अफेक्टेड हैं उनको पेन होता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, मसल्स में पेन रहेगा, खाना खाने में तकलीफ़ होती है, बॉडी पेन रहता है, वीकनेस रहती है, लेथार्जिक फील करते हैं। अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो उसके लिए वो सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उससे उनको आराम मिल जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपका जो वायरल का जो एक एपिसोड है उसको कम कर देती हैं, जिसमें प्रमुख हैं हमारे पास बेलाडोना, कार्बोवेज और आपका ब्राइटा कार्ब, मर्कसॉल, पल्सिटिला, जेबोरेंडी। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली हमारी प्रैक्टिस में ये काम में आ रही हैं। ये जो डिज़ीज़ है मम्स, इसके ठीक होने के बाद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे ये बीमारी ठीक हुई और उसके बाद में किसी बच्चे को, किसी मेल को टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाए, या कोई फीमेल है उसको ओवरीज के अंदर स्वेलिंग आ जाए। किसी किसी केस में देखा गया कि हियरिंग लॉस भी देखने को मिलता है, उनको हियरिंग लॉस भी होता है। तो हियरिंग लॉस भी एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है। पेनक्रेटाइटिस भी हो जाता है, मेनिंजाइटिस के भी चांसेस रहते हैं, एंसेफेलाइटिस भी देखा गया है। कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट जो 12 वीक है प्रेगनेंसी के, उसके अंदर चांसेस ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए एक वैक्सीन दी जाती है एमएमआर। एमएमआर का मतलब है मीज़ल्स, मम्स और रुबेला के लिए दी जाने वाली एक वैक्सीन। इसका जो पहला डोज है वो दिया जाता है 12 से 14 महीनों में। और जो दूसरी जो इसकी जो डोज दी जाती है वो दी जाती है 4 से 6 साल की उम्र में। अगर आपको ये बीमारी है और दवाई के बाद में भी आपका फ़ीवर कम नहीं हो रहा है, फ़ीवर 103 से ऊपर पहुंच रहा है, और आपको बॉडी में और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है जिसकी वजह से आप खाना भी नहीं खा पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन वर्स हो रही है, तो अपने निकटतम डॉक्टर से आप मिलें और उनसे संपर्क करें। और ज़्यादातर रेस्ट करें घर पर अपने, और खाने पीने का थोड़ा सा विशेष इसमें ध्यान रखना पड़ता है। आपको ब्लेंड डाइट लेनी है इसमें, और जो चीज़ें सेमी सॉलिड हो, या जैसे खिचड़ी है, दलिया है, दूध में ब्रेड डाल के खाना है, चाय में ब्रेड डाल के, या बन, रस, कुछ भी चीज़ें जो आप इजीली च्यू कर सकें, इजीली इनगल्फ कर सकें, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाइयों का सेवन ना करें। अपने निकटतम डॉक्टर से मिलें और उनके परामर्श के बाद ही किसी भी मेडिसिन का